हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और ये 79 नंबर का टेस्ट है। इसके पहले हमने 78 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया है। साथ ही इसका प्लेलिस्ट वीडियो को बना दिया गया है और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी पीडीएफ चैनल पर अपलोड हो तो आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे आज 79 नंबर का हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जो है अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि 55 प्लस करके चलिए यहाँ पे, क्योंकि जीएस में यदि आप 75 और 80 के बीच में रहते हैं, यानी कि 75 से 80 क्वेश्चन कर लेते हैं और 55 हिंदी में करते हैं तो आप एक सेफ इस जोन में रहेंगे और आप पीटी क्लियर कर ले जाएंगे। तो ये टारगेट बना के चलिए अभी से। टेस्ट सीरीज में, प्रीवियस ईयर में, सब में ये कि आपको 55 प्लस जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, अटैम्प्ट तो 60 करना है लेकिन उसमें से आपका 55 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मशक, बधिर, पुरुषार्थ, बहिर। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषार्थ जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? तो पुरुषार्थ जो है यह तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो सही तत्सम होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पुरुषार्थ। सार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों शब्द जो हैं यह तत्सम दिए हुए हैं। तो मशक जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मसा। और बधिर जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा बहरा। और बहिर बहिर जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है मरघट, अनत, अंश, लगुड़। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो लगुड़ जो है यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा, जिसका तद्भव होगा लकड़ी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मरघट, तो मरघट तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मृत्यु घाट या फिर मृत्यु घट। और अनत, अनत जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा अन्यत्र। और अंश जो है यह भी तद्भव है, इसका भी जो तत्सम होगा वह इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे छोटा सा रहेगा तद्भव में और तत्सम में बड़ा सा हो जाएगा अंश में। तो इस सब यहाँ पे जो तत्सम शब्द है पहले से वह है ऑप्शन डी। बाकी जो तद्भव शब्द दिए हुए हैं इनका तत्सम हमने देख लिया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? बिंदु, बूंद, पदाति, पैदल, नब्बे, नमति, तैल, तेल। तो कौन सा यहाँ पे जो है असंगत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नब्बे का जो यहाँ पे नवत दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि नब्बे एवं नवत दोनों तत्सम शब्द हैं, और जबकि यहाँ पे पहला शब्द तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। तो यहाँ पे नब्बे जो है यह तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव होना चाहिए था वह नया होना चाहिए था, नया। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों सब तत्सम दे दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिंदु का बूंद बिल्कुल सही है, पदाति का पैदल भी सही है, और तैल तत्सम है और तेल इसका तद्भव है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है मडुआ, तिथिवार, पाशिक, करकटी। तो कौन सा यहाँ पे जो है तद्भव शब्द है? तो मडुआ जो यहाँ पे हो जाएगा यह तद्भव हो जाएगा। बाकी तिथिवार, पाशिका और करकटी ये सब क्या है? तो ये सब जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पे मडुआ का तत्सम क्या होगा? तो यह हो जाएगा मंडप। मडुआ का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मंडप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तिथिवार तत्सम है, इसका जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा त्योहार। और पशिका, तो पाशिका भी यहाँ पे तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा फांसी। लकड़ी, करकटी, तो करकटी जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ककड़ी। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग्न शब्द किसका तत्सम है? अलग का, लग्न का, लगना का, बिलगाव का। तो अलग्न शब्द जो है यह किसका तत्सम हो जाएगा? तो अलग्न शब्द जो है यह किसका तत्सम है? तो यह अलग का तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की कौन सी जोड़ी यहाँ पे नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नृत्य का जो यहाँ पे पाँव दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
तत्सम शब्दों की जोड़ी पूछा गया है, तो यहाँ पाँव जो है यह क्या हो जाएगा, तो पाँव जो यहाँ हो जाएगा यह तद्भव हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दोनों शब्द जोड़ी में तत्सम ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे पाँव का पाद होता तब यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। बाकी लक्षपति और साठी दोनों शब्द जो हैं यह तत्सम है। महार्घ और मधुक भी दोनों शब्द तत्सम है, और साथ ही नकुल और धनिका भी दोनों शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कंध का सही तद्भव शब्द है। कंध, कंधा, कद्दू, इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा या हो जाएगा कंधा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया सलाई का तत्सम है। दीर्घ सलाई, दीप सलाका, दिया सलाई या फिर दीप सलाई। तो दिया सलाई का सही तत्सम हो जाएगा दिया सलाई, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों की जो मतलब उच्चारण जो किया जाएगा सेम है, लेकिन लिखने में यहाँ पे अलग दिया गया है। दिया और सलाई, सलाई में बड़ा सा रहेगा यहाँ पे, इस वजह से ये शब्द जो है तत्सम हो जाएगा। बाकी जब छोटा सा रहेगा यहाँ पे तो ये, और बड़ी की मात्रा धा पे रहेगा तो ये तद्भव शब्द होगा। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है। एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ यहाँ पे तत्सम दिया गया है। तो घाट का घट, पंक्ति का 15, पंक्ति का 15, एक मिनट, पंक्ति का 15, जाना का गमन, ओश का आंसू। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा तद्भव तत्सम युग्म जो है यह शुद्ध है, शुद्ध युग्म है। तो यहाँ पे जो शुद्ध युग्म हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, घाट का जो घट दिया हुआ बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी पंक्ति का यहाँ पे पंगत होगा, ना कि 15, पंगत हो जाएगा इसका सही तत्सम, सॉरी हाँ पंगत हो जाएगा इसका तद्भव, और ये पंक्ति जो है यह तत्सम है। जाना का यहाँ पे जो गमन दिया हुआ है, तो जाना का जो सही तत्सम होता है यह याति होता है, याति। ओस का जो होता है यह अवशाय होता है, अवश्याय, इस तरीके से लिखा जाएगा। आंसू नहीं होता, आंसू का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा अश्रु। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है। तो अग्रहायन जो है किसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो अगहन का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है। गणेश का, ब्रह्मा का, तेजस्वी का, विष्णु का। तो द्वय मातुर जो है या गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और गणेश जी के जो अन्य पर्यायवाची भी होते हैं वो हैं हेरम्ब, विनायक, एकदंत, लंबोदर इत्यादि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बागेश्वरी, गिरा, महाश्वेता, पद्मा। तो यहाँ पे जो सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है वह है पद्मा। पद्मा किसका पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची पद्मा हो जाएगा। बाकी बागेश्वरी, गिरा और महाश्वेता ये सब किसके पर्यायवाची, तो ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है। पिशुन, करठ, वायस, कीर। तो कीर जो है यह तोता का पर्यायवाची होता है, तोता। बाकी पिशुन, करठ और वायस ये तीनों किसके, तो ये कौवा का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है। मेघ का, पंडित का, समुद्र का या फिर सर्प का। तो कोविद जो है यहाँ पे पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। अर्पणा, पार्वती, कल्पवृक्ष, शुरतरु, ऊंट, महाग्रीव, शुनक, लोमड़ी। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शुनक जो होता है ना ये कुत्ते का पर्यायवाची होता है, लोमड़ी का नहीं होगा। तो शुनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है, लोमड़ी का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पार्वती जी का पर्यायवाची अर्पणा होता है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची सुरतरु होता है और ऊंट का पर्यायवाची महाग्रीव भी होता है। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है। अंतक, अनंग, सिंदूर, नाहर। तो हाथी का पर्यायवाची यहाँ पे सिंदूर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे नाहर जो है यह शेर का पर्यायवाची हो जाएगा, अनंग जो है यह कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेतवाहन, परंतप, विभुत्सु शब्द पर्यायवाची हैं कामदेव के, अर्जुन के, कुबेर के या फिर यम के। तो श्वेतवाहन, परंतप और विभुत्सु किसके पर्यायवाची हैं, तो ये तीनों शब्द जो है पर्यायवाची हो जाएंगे अर्जुन के, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, पुंज। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? तो पुंज जो है यह समूह का पर्यायवाची होता है, समूह का। यह जो है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। चंचला, क्षणप्रभा और दामिनी ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची? तो ये विद्युत के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, षडानन पर्यायवाची है शिव का, कार्तिकेय का, मोर का या फिर नाग का? तो षडानन जो है यह कार्तिकेय का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी या फिर तनुजा? तो यमुना का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो तनुजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कृष्णा, रविजा, अर्कजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा ये सब शब्द जो हैं ये यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाकी तनुजा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृष्णा, सूर्यसुता और कालिंदी तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? उत्थित, पतित, आतप, निरातप, इति, अथ, सरल, क्रूर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सरल शब्द का जो सही विलोम होता है यह कुटिल होता है, क्रूर नहीं होता है। क्रूर का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा सदैव। तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। कुरूप, स्वरूप, उन्नयन, अवनयन, रूक्ष, विरूप, जागरण, निद्रा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। रूक्ष का जो यहाँ पे विरूप दिया हुआ है इसका जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा स्निग्ध। स्निग्ध इसका सही विलोम होगा, विरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका स्निग्ध भी होगा और मर्षण भी इसका विलोम हो जाएगा। मर्षण वृक्ष का विलोम मर्षण भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रफुल्ल का विपरीतार्थक शब्द है? अप्रफुल्ल, म्लान, तिमिर या फिर आलोक। तो प्रफुल्ल का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा? तो यह हो जाएगा म्लान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आलोक का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा तिमिर। और प्रफुल्ल का विलोम तो म्लान हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मतभेद का विलोम है? मतभेद का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो मतभेद का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा मतैक्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मतभेद का जो विलोम होगा यह मतैक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में पर विचार कीजिए। शब्द है, दूसरी तरफ यहाँ पे विलोम दिया गया है। प्राची, प्रतीचि, दुरात्मा, तुच्छात्मा, यथेष्ट, कम। उपयुक्त में से सही सुमेलित है या है? तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका प्राची, प्रतीचि बिल्कुल सही है और यथेष्ट का कम भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। दुरात्मा और तुच्छात्मा दोनों एक दूसरे के समानार्थक हो गए हैं, तो ये दोनों सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पहला एवं तीसरा इसका सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? हराश, विकास, सौम्य, उग्र, वरिष्ठ, गरिष्ठ, आवर्तक, विवर्तक। तो कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। वरिष्ठ का जो यहाँ पे गरिष्ठ दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। वरिष्ठ का जो सही यहाँ पे युग्म होगा यानी कि विपरीत शब्द होगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कनिष्ठ। वरिष्ठ का जो सही विलोम युग्म होगा यह कनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे वरिष्ठ का जो होगा कनिष्ठ हो जाएगा सही विलोम शब्द। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे अशुद्ध युग्म पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है? परिग्रह, आग्रह, अनुग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विग्रह का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। और विग्रह का जो सही विलोम मतलब एक और विलोम शब्द होता है या संधि और इसका विलोम समास भी हो जाएगा। यानी कि अनुग्रह तो होगा ही, साथ ही संधि भी हो जाएगा यदि आपको ऑप्शन में दिखे, और साथ ही समास भी इसका सही विलोम हो जाएगा। तो अनुग्रह के 3 विलोम याद रखिएगा। विग्रह के 3 विलोम अनुग्रह, संधि, समास तीनों होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न का विलोम है? अप्रच्छन्न, प्रकट, प्रत्यक्ष, उपरोक्त, सभी। तो इसका जो सही विलोम हो जाएगा यहाँ पे तीनों शब्द इसके सही विलोम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? संक, निशंक, निर्विघ्न, अविघ्न, सुधा, गरल, अकाम, निष्काम। तो कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्विघ्न का अविघ्न जो दिया हुआ है यह यहाँ पे विलोम शब्द नहीं हो करके ये समानार्थक शब्द हो जाएंगे, क्योंकि निर्विघ्न का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विघ्न। विघ्न होता है इसका सही विलोम शब्द। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का विलोम है। प्रीति का विलोम क्या होगा? तो प्रीति का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जहाँ रानी का निवास करती हैं, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती हैं, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। राजप्रसाद, राजमहल, रनिवास या फिर रानी निवास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रनिवास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जहाँ राजा रहते हैं उसे राजप्रसाद या फिर राजमहल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुरी को धारण करने वाला वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है। ध्वनिधर, धुरीधर, धुरंधर या फिर धराधर। तो धुरी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा? तो धुरंधर कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। यथापूर्व, भूतपूर्व, भवितव्य या फिर पश्चात। तो जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, इसके लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भूतपूर्व, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश है दूसरी तरफ एक शब्द दिया हुआ है। थोड़ा सा खिला हुआ, अधखिला, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, भाषण देने में चतुर, वाग्मी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा खिला हुआ के लिए जो सही शब्द होता है, अधखिला नहीं होगा, यह हो जाएगा मुकुल। मुकुल इसका सही शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, जो दोष रहित हो, जो दोषी हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाता है? तो प्रदोष कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। 700 दोहों का समूह वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। शात्रोत, सतसई, सतगोई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 700 दोहों का समूह क्या कहलाएगा? तो सतसई कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 700 दोहों का समूह सतसई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? खाने की इच्छा, बुभुक्षा, जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त, जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासिक, लाल कमल, कोकनद। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसका संबंध उपन्यास से हो, उपन्यासिक नहीं होता है, औपन्यासिक होता है। यहाँ पे औपन्यासिक होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। वर्तनी संबंधी त्रुटि है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। युग दृष्टा, युग प्रणेता, युग प्रवर्तक या फिर युगांतरकारी। तो इसका जो सही एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, युग प्रवर्तक। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यायावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। यावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? तो हमेशा घूमते रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा यायावर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कोई इच्छा ना हो वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। अनिच्छा, अतीन्द्रिय, ऐषणा, निष्प्रिय। तो जिसे कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा निष्प्रिय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्यों में से किस एक में विशेष विशेषण का प्रयोग हुआ है? काला घोड़ा दौड़ा, सफ़ेद गाय आ रही है, मेरी स्कूटर नई है, चांदी चमकदार है। तो कौन सा यहाँ पे विधेय विशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरी स्कूटी नई है, इसमें विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे नई जो है यह विशेषण है, और यह जो है स्कूटर यानी कि विशेष के बाद आया है और क्रिया के पहले आया है, तो इसलिए ये नई जो है यह विधेय विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण पद नहीं है। अवतीर्ण, जाली, लांछन, घृणित। तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि विशेषण पद नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लांछन जो है यह विशेष है, और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा लांछित। लांछित इसका सही विशेषण हो जाएगा। बाकी अवतीर्ण जो है यह
क्या है, तो यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा अवतार। जाली जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा जाल। घृणित जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा घृणा। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? धनवान, मर्दाना, श्रद्धेय, सभ्य। तो यहाँ पे प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे धनवान जो है यह प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धन में धन जो है संज्ञा है, धन में क्या लगा है, तो धन प्लस मान, वान जो है प्रत्यय। प्रत्यय क्या, तो शब्द के बाद में जो जोड़ते हैं और शब्द का रूप और अर्थ बदल देते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो धन जो है संज्ञा है और इसमें वान रूपी प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिससे धनवान हो जाएगा, और यह जो है प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। बाकी मर्दाना जो है और श्रद्धेय और सभ्य ये सब क्या है, तो ये सब जो है ये विशेष्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण पद नहीं है, उन्मुक्त, उपनयन, गायन या फिर दिन। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्मुक्त जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह विशेष हो जाएगा। उन्मुक्त सॉरी यहाँ पे पूछा गया है एक विशेषण पद नहीं है और उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यानी कि सही क्वेश्चन होगा यह हो जाएगा, यह इन एक विशेषण पद है। तो यहाँ पे एक विशेषण हो जाएगा उन्मुक्त। उन्मुक्त का जो विशेष होगा यह हो जाएगा उन्मुक्ति। उन्मुक्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में चेंजिंग करना पड़ेगा, एक विशेषण पद है ये करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उपनयन, दिन और गायन ये तीनों शब्द क्या हैं, तो ये तीनों शब्द विशेष हो जाएंगे। उपनयन विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उपनीत। गायन, गायन जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा गेय। और दिन जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा दैनिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अनुसार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस यहाँ पे नहीं हटा दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का विशेषण शब्द है गांगेय, गांधर्व, गंतव्य या फिर शुद्ध। तो गंगा का सही जो विशेषण पद हो जाएगा यह हो जाएगा गांगेय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है। तो कौन सा इसमें से एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। मनीषी का जो मनीषा दिया हुआ है ये सही विशेषण और विशेष युग्म नहीं है, विशेष और विशेषण युग्म नहीं है, क्योंकि मनीषी और मनीषा जो है यह विशेष विशेषण युग्म ना हो करके विशेषण और विशेष युग्म है। यानी कि मनीषा जो है यह विशेषण है, सॉरी मनीषा जो है यह विशेष है और मनीषी जो है यह विशेषण है। तो इसलिए स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये ऑप्शन जो है यह सही अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा गलत है। कौन सा यहाँ पे एक जो है गलत है। आर्तव, ऋतु, उपमित, उपमा, छेदक, छेद, वैध, वैधता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैध का जो यहाँ पे वैधता दिया हुआ है सही नहीं है। वैध जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। वाक्यांश में विशेषण पद है। व्यक्ति आंधी, क्रोधित धूल भरी, क्रोधित आंधी या फिर व्यक्ति धूल भरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रोधित और धूल भरी जो है क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विशेषण पद। यानी कि क्रोधित जो है यह विशेषण है और साथ ही धूल भरी जो है यह भी विशेषण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। सिंदूरी लाल सेब प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि लाल जो होगा यहाँ पे यह विशेषण हो जाएगा और सिंदूरी जो हो जाएगा यह यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। तो ऐसा विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। गणवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बहुत सारा गेहूं में कौन सा यहाँ पे विशेषण होगा, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। धोबिन, परीक्षा, समुज्ज्वल, विरहिणी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। धोबिन जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। बाकी परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है।
इस तरीके से लिखा जाएगा। समुज्ज्वल, तो समुज्ज्वल में आधा जा फिर आधा जा फिर वाह और फिर ला हो जाएगा। विरहिणी यहाँ पे तो विरहणी होता है, विरहिणी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है जो पहले से शुद्ध दिया हुआ है यह है ऑप्शन ए, बाकी का हमने शुद्ध रूप देखा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि यह पानी का कुआं सूखा क्यों है, तो यहाँ पे कुआं पानी का ही होता है, तो इसके साथ पानी का लगाने का आवश्यकता नहीं है, तो इसमें इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, यह कुआं सूखा क्यों है। अपना पराया की भावना, तो अपने पराये की भावना इसका शुद्ध रूप होगा। गिलास के अंदर दूध है, तो गिलास में दूध है, ऐसा होना चाहिए वाक्य, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रेयसी, ज्योत्सना, बहिरंग, कोमलांगी, कौन सा एक अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेयसी जो है यहाँ पे सापे बड़ी की मात्रा रहेगी, प्रेयसी, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द बिल्कुल सही रूप में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र, यहाँ पे और की आवश्यकता नहीं है, पत्र इस तरीके से डैश और फिर पत्रिकाओं और को के स्थान पर का प्रयोग होगा, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सब वाक्य जो यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, अपना पराया की भावना, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? तो कौन सा वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया हुआ है। बाकी जो यहाँ पे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसके स्थान पर विस्मित हो गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अपना पराया की भावना नहीं, अपने पराये की भावना होगा यहाँ पे। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? तो शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप होगा इसका, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे जो वाक्य हैं उनका भी हमने शुद्ध रूप देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी होगी, तो शुश्रूषा की जो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी होगी यह हो जाएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो शुश्रूषा लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? यह राजनीतिक समस्या है, वह दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम खिल उठा। तो यहाँ पे वह दंड देने योग्य के स्थान पर होना चाहिए था, वह दंड का पात्र है, या फिर वह दंड योग्य है, देने का यहाँ प्रयोग अनुचित रूप में हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य जो हैं ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, आस्तीन, द्रवीभूत, संसारिक या फिर विद्यार्थीगण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ से डी है ये यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि विद्यार्थी था पे छोटी की मात्रा लगेगा और फिर गण हो जाएगा, विद्यार्थीगण, तो ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध रूप में है, इसका शुद्ध रूप ये होगा। बाकी आस्तीन, द्रवीभूत और सांसारिक तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं, ऑप्शन डी अशुद्ध है जिसका शुद्ध रूप ये होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, धन से रहित जीवन व्यर्थ है, उसका क्या दोष दिया जाए, यह वांछनीय नहीं है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, आधीन, बारात, आशीर्वाद, गुरुजी। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बारात जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा। बाकी अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, छोटा आ रहेगा, अधीन, इस तरीके से लिखा जाएगा। आशीर्वाद तो सापे बड़ी की मात्रा रहेगी और वहाँ पे आधा रा, फिर इस तरीके से वात, और गुरुजी में तो गा पे छोटा की मात्रा रहेगी, गुरु जी, सॉरी, रा पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी और गा पे भी छोटा ऊ की मात्रा रहेगी गुरुजी में। साथ ही आधीन में तो छोटा आ रहेगा, अधीन। आशीर्वाद में सा पे बड़ी की मात्रा रहेगी
और जो वाक्य जो शब्द यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में दिया हुआ है यह है बारात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। टारगेट करके चलिए कि 55 प्लस आपके क्वेश्चन सही हों। माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।